बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बाकी ट्यूटोरियल्स के द्वारा जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको उस नोट्स को कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही एक साइंटिफिक तरीका है। इस पर आप विश्वास करके चलें और इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत कम मेहनत में ज़्यादा सफलता जो है मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो सिलेबस होते हैं, करिकुलम होते हैं, उसमें यूनिट का बहुत ज़्यादा खेल होता है। अब जब यूनिट में जब खेल होता है तो उसमें अमूमन आप देखेंगे कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक को सॉल्व करना है। अब हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन बने। यदि दोनों में से एक क्वेश्चन भी बन रहा है या हम उसके बारे में लिख सकते हैं, तो हमारे लिए वो एक सक्सेसफुल यूनिट है। तो अब ये देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं उसमें 15, 16, 17, 12, 13 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ना कैसे है कि ये और भी छोटा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि यूनिट का खेल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो टोटल यूनिट होते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें नॉर्मली देखेंगे कि पहले यूनिट में आप जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाई देंगे। फिर उसी तरीके से सेकंड यूनिट में भी कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में ऐसे ही दिखाई देंगे। अब नॉर्मल में एक बच्चा क्या गलती करता है और वो गलती आपको नहीं करना है, वो ये कि नॉर्मल में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट 1 के जितने क्वेश्चंस आंसर्स हैं ना, उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 2 में जाते हैं और फिर उसको स्टडी, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, 5। और ऐसा आप देखोगे या महसूस करना कि यूनिट 4 और 5 का जो प्रिपरेशन है ना, वो लगभग कई बार बहुत हद तक या तो छूट जाता है या फिर बहुत कम तैयारी उसकी हो पाती है। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि पूरा का पूरा खेल यूनिट वाइज इसमें चलता है। यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको जो इसकी तैयारी करनी है वो यूनिट के आधार पर करनी है, क्वेश्चंस के आधार पर नहीं। आप कितना भी पढ़ लो, आप पाँचों के पाँचों पढ़ लिए हो इसमें, लेकिन बनाना आपको एक ही है। इसीलिए आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चल सकते हो। तो देखो कैसे तैयारी करें। सबसे पहले आप क्या करो कि यूनिट 1 लो और यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ो। और पढ़ने का तरीका कैसे होगा ये मैं आपको इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। जब आप श्योर हो जाए कि यूनिट 1 की तैयारी, पहले क्वेश्चन की तैयारी आपने कर लिया है, तो आप इसी यूनिट के सेकंड क्वेश्चन में मत जाइए। आप यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। जी हाँ, यूनिट 1 के पहले क्वेश्चन के बाद यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। फिर आपको यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आपको यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आपको यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन पढ़ना है। जब ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए, तब फिर आपको दोबारा से यूनिट 1 में आना है। अब यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन, यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन, यूनिट 5 का सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके से पढ़ना है। फिर ये सीरीज जब कंप्लीट हो जाए, फिर अगेन इस तरीके से थर्ड में भी ऐसे करना है और फिर फोर्थ में इस तरीके से आपको इस क्रम में जाना है। हो सकता है कि आप यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन पढ़ें तो उसके बाद आपको 2 पन्ना छोड़ के यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ना पड़े, पर आपको वैसा ही करना है, वैसा ही पढ़ना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि यदि आपका पहला क्वेश्चन बन गया तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक यूनिट से हमको एक ही प्रश्न बनाने हैं। भले आप दोनों क्वेश्चन आंसर का मिला करके एक आंसर बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक ही आंसर लिखना है। तो यदि यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन आ गया है आपके एग्ज़ाम में, तो दूसरा, तीसरा, चौथा आए चाहे ना आए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक उसी तरीके से यदि आपने यूनिट 1 हो गया है, अब आपका जो बाकी नॉलेज है वो आपका यहाँ पे एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो आप यदि अपने आंसर में बाकी आंसर्स को पुट अप कर सकते हो तो फिर अच्छी बात है। नहीं तो कंप्लीट हो गया है तो अभी आपको सीधे कहाँ जंप करना है, यूनिट 2 का। तो बहुत संभावना है कि या तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन आ जाए या दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो अब मान लेते हैं कि यूनिट 1 का पहला आ गया तो दूसरा तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर यूनिट 2 में गए, यूनिट 2 में जब हम गए तो यहाँ पे भी पहला पढ़ना है। तो जब आप पहला को सभी को पढ़ोगे ना, तो नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि मैक्सिमम ऐसा आप देखोगे कि शुरू के 5 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उसी से ही आ जाएंगे। और फिर उसी क्रम में यदि आप पहला ख़त्म होने के बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किए तो टोटल आपके शुरू के 10 क्वेश्चन होंगे और इस 10 क्वेश्चन में यकीन मानिए कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे।
और यदि आपने इन 10 क्वेश्चन को जितना स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं उस आधार पर आपने कर लिया है, आप यकीन मानिए आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, इस विश्वास के साथ। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि क्रम ऐसे इस क्रम में नहीं जाना जो हमारा वर्टिकल क्रम है, आपको हॉरिजॉन्टल में जाना है। और पूरे के पूरे आप देखोगे, यदि आप इसमें ऐसा भी देखोगे कि आपके शुरू के 5 क्वेश्चंस में ही आप पाँचों यूनिट कवर कर रहे हो, यानी शुरू के 10 क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चंस, पाँचों यूनिट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जी आप देख सकते हो कि आपका जो 10 क्वेश्चन है, अब बहुत संभावना है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपका ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से पास करवा देगा। और यदि जो एक सामान्य अवस्था है, पेपर ठीक ठाक आए, तो उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन में पाँचों के पाँचों यूनिट आ जाएंगे। तो आपको पढ़ना इस क्रम से। अब लास्ट में मैं जो बताने वाला था कि अब हमने तो डिसाइड कर लिया कि क्रम क्या होगा, किस क्रम में पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन लिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, यूट्यूब में टाइप कीजिए। जैसे ही आप यूट्यूब में टाइप करेंगे, उसका परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, विशेषताएं, दुनिया भर की सारी चीज़ें आ जाएगी। बहुत से बेस्ट टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं। आप उसमें से वीडियो को खोलिए और खोल कर देखिए किस टीचर की भाषा शैली और उसका जो प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है, बस उस वीडियो को पकड़ लीजिए। और उस वीडियो को आप क्या करें, 4 बार देखिए। जब आप 4 बार देखेंगे तो वो आपके मन में इतना कुछ डाल देगा कि आप बिना तैयारी करके भी एग्ज़ाम में उतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप एक अच्छा आंसर उसके थ्रू प्रिपेयर कर पाएँ। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम फ़िल्म देखते हैं। याद रखें, या आपको स्मरण होगा कि जब हम फ़िल्म देखते हैं ना, तो पहले बार देखते हैं तो नॉर्मल लगती है, दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा-थोड़ा आभास होता है कि अगला सीन क्या आने वाला है। तीसरे बार देखेंगे तो हमें ये याद होने लगेगा कि अगला डायलॉग क्या होने वाला है। चौथे बार में हम ये भी बता देते हैं कि अगला म्यूज़िक कौन-सा होने वाला है। तो ठीक इसी तरीके से जब आप 4 बार इन चीज़ों को देख लेंगे तो बिना याद किए आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएगी। इस तरीके से याद करने का जो बड़ा सवाल जो अब तक हमारे मन में था, अब वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा जो है, ये समस्या जो है हमारा, वो सॉल्व हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समझ तो चीज़ें आ गई हैं, मन में तो इन्फॉर्मेशन है, अब उसको प्रेजेंट कैसा करना है, पैटर्न क्या होगा लिखने का, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब की आशा करते हैं। थैंक यू।